रामगढ़ गांव के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी दो और सहेलियाँ थीं। वे सभी एक कार से आई थीं। मॉडर्न चिड़िया के आंखों पर महंगे चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी है, बताए देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया बिड़िया मत कहना। और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओफो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मेम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टुनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे रे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और लाकर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी हैं। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर से गांव घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मेम साहब। ये गांव है, गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी, मेरा नाम टूनी है। तुम मुझे टूनी कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी, तुम मुझे अपने जैसा ही एक घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। मीठी तोती, चलो गाड़ी से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी लोग यहाँ टुनटुनी के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें तो शहर के मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ, क्यों न मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर ले चलूं? क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर में बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं मैं उन गाड़ियों के बीच आ गई तो? तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आएगा कि ये जमाना कितना आगे निकल गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी कार में बैठकर शहर आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया उसे पूरा शहर घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव नहीं जाएगी, वो शहर में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर में रहकर मॉडर्न बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर में रहने लगती है। भरतपुर के जंगल में एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी पेड़ पर चमेली कौवी भी अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। चमेली कौवी बहुत ही कंजूस थी। कुछ ही दिनों पहले उसके 4 बेटों की शादी हुई थी। शादी के 1 महीने बाद उसके 4 बेटे अपनी अपनी नौकरी पर वापस चले जाते हैं। वे चारों शहर में नौकरी करते थे। एक दिन चमेली की बड़ी बहू टुनटुनी किचन में कुछ बना रही थी। तभी चमेली कौवी वहाँ आती है। अरे बहू, सुबह सुबह ये तू क्या बना रही है? माँ जी, मैं अपने लिए आलू चाट बना रही हूँ। मुझे चटपटा खाने को बहुत मन कर रहा है। आप कहें तो मैं आपके लिए भी बना दूँ। उसी समय गौरी कबूतरी भी वहाँ आ जाती है। अरे भाभी, पता नहीं
आजकल मेरा भी मन क्यों चटपटा खाने को कर रहा है। ऐसा करिए, थोड़ा मेरे लिए भी आलू चाट बना दीजिए। ये क्या तुम दोनों ने आलू चाट लगा रखा है? तुम दोनों को पता है आजकल आलू कितना महंगा मिल रहा है? कोई आलू चाट नहीं बनेगा। टुनटुनी बहू, इन आलूओं की तू सब्जी बना दे। और गौरी बहू, तुम जाओ और जाकर कमरे की सफाई करो। इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी भाभी, ये माँ जी बहुत कंजूस है, हमें कुछ भी खाने नहीं देती। अच्छा गौरी, तेरा भी मन चटपटा खाने को कर रहा है और मेरा भी। ऐसा तो नहीं कि हम दोनों गर्भवती हैं? हो सकता है भाभी, लेकिन इसका पता कैसे लगाएं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। आजकल बाजार में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिल रही है, हम लोग उसी से टेस्ट करके पता कर लेंगे। दोनों बहुएं अपना अपना टेस्ट करती हैं। उन्हें पता चलता है कि वे दोनों गर्भवती हैं। टुनटुनी ये बात जाकर अपनी सास चमेली कौवी को बताती है। माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। मैं और गौरी कबूतरी दोनों गर्भवती हैं। ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। पता नहीं दोनों छोटी बहुएं कब मुझे खुशखबरी देंगी। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया और मीठी तोती भी आकर अपने गर्भवती होने की खबर बताती हैं। ये सुनकर चमेली कौवी खुश हो जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी, तभी उसे अमरूद वाले की आवाज सुनाई देती है। ए अमरूद ले लो, अमरूद ताजे ताजे पके अमरूद। टुनटुनी अमरूद खाने के लिए मचलने लगती है। वो चमेली के पास आकर कहती है, माँ जी, मेरा मन अमरूद खाने को कर रहा है, कुछ पैसे दीजिए। टुनटुनी तू आजकल बहुत चटोरी हो गई है। तेरी देखा देखी और बहुएं भी चटोरी हो गई हैं। जरा अपने चटोरेपन पे लगाम लगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम सबको इतने महंगे अमरूद खिलाऊं। कुछ भी मोहल्ले में बिकने आ जाता है, तेरे मुंह से लार टपकने लगती है। माँ जी, आप कितनी कंजूस हैं। आपको पता है आपकी बहुएं गर्भवती हैं, फिर भी आप हम लोगों के खाने पीने पर रोक लगाती हैं। इतनी कंजूसी ठीक नहीं। तूने मुझे कंजूस कहा? अगर तुझे लगता है मैं कंजूस हूँ तो अपने मायके से पैसे मंगा ले, फिर जो मर्जी खाते रहना। टुनटुनी चिड़िया मन महसूस करके वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद चारों बहुएं एक एक करके अंडे देती हैं। कम खाने पीने की वजह से टूनी चिड़िया और मीठी तोती के अंडे कमजोर होते हैं और वो फूट जाते हैं। ये देखकर टूनी चिड़िया और मीठी तोती फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ जी, आपकी कंजूसी की वजह से मैं माँ नहीं बन पाई। आप मेरे बच्चे की हत्यारन हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। मीठी तोती बिना कुछ बोले चुपचाप आंसू बहाते रहती है। ये सब देखकर चमेली कौवी अपने किए पर पछताने लगती है। ये सब मेरी कंजूसी का नतीजा है। अगर मैं कंजूसी नहीं करती तो मेरी बहुओं से उनके माँ बनने का सुख नहीं छीनता। उस दिन के बाद से चमेली कौवी कंजूसी करना छोड़ देती है। समय आने पर टुनटुनी और गौरी कबूतरी के अंडे से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर चमेली कौवी खुश हो जाती है। कुछ महीनों बाद टूनी चिड़िया और मीठी तोती भी माँ बन जाती हैं। चमेली कौवी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले चंदन वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति चिंटू कौवा के साथ रहती थी। चिंटू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी की बेवकूफी से बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन चिंटू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मुझे ऑफिस जाने की देर हो रही है, तुम जल्दी से मेरा बैग निकाल कर रखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। क्या कहा? मैं अभी काम कर रही हूँ, तुम अपना बैग खुद से निकाल लो। ये चिंटू भी ना हर काम के लिए मुझे ही परेशान करते रहता है। इतना कहते हुए टुनटुनी चिड़िया कमरे में बैग निकालने चली जाती है। अरे ये बैग तो बहुत भारी लग रहा है। चिंटू ने तो केवल मुझसे बैग मांगा है। ऐसा करती हूँ, इसमें रखा हुआ सारा सामान निकाल देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बैग में रखा हुआ सारा सामान बाहर निकाल देती है और खाली बैग ले जाकर चिंटू कौवा को पकड़ा देती है। चिंटू कौवा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये क्या बेवकूफ़ी है टुनटुनी, इसमें का सारा सामान कहाँ है? आपने ही तो मुझसे केवल बैग लाने को कहा था। मुझे क्या पता कि आपको बैग में रखा हुआ सामान भी चाहिए। आप नाराज मत होइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बैग का सारा सामान लाकर चिंटू कौवा को देती है। तभी उसकी सास टूनी चिड़िया उसे किचन में बुलाती है। बहू, जरा किचन में तो आना। क्या है माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम गैस पर करेला रख देना और उसे चलाते रहना। ठीक है माँ जी। फिर टूनी चिड़िया मंदिर चली जाती है। उसी समय कुकू कबूतरी वहाँ पर आती है। अरे टुनटुनी, तू ये क्या कर रही है?
माँ जी ने मुझे करेला गैस पर रखकर चलाने को कहा था, वही कर रही हूँ। कुकू कबूतरी टुनटुनी की बेवकूफी देखकर हंसने लगती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया मंदिर से घर आती है और सीधे किचन में जाती है। जब वो टुनटुनी को देखती है कि टुनटुनी बिना गैस जलाए ही करेले को चला रही है, तब वो उसे डांटने लगती है। अरे टुनटुनी, तू पूरी बेवकूफ है, तूने तो गैस जलाया ही नहीं। लेकिन माँ जी, आपने तो मुझे गैस जलाने को नहीं कहा था। टुनटुनी, अब चल हट यहाँ से, तू मेरा दिमाग अब मत खराब कर, ये काम मैं खुद कर लूंगी। तू जैसी बेवकूफ बहू से मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं। मैंने तो तेरा सुंदर सलोना रूप देखकर तुझे अपने घर की बहू बनाया था, मुझे क्या पता था कि तू इतनी बेवकूफ निकलेगी। माँ जी, आप भी चिंटू की तरह मुझे डांट रही हैं। आपने तो मुझे गैस जलाने को भी नहीं कहा था। गलती आपकी है और उसकी सजा मुझे मिल रही है। इस तरह समय बीत रहा था। हर दिन टुनटुनी कोई न कोई बेवकूफी कर बैठती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब टूनी ने उससे घर की सफाई करने को कहा। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं घर को ऐसा चमकाऊंगी कि आप मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगी। टुनटुनी एक एक कमरे की सफाई करने लगती है। जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने चिंटू कौवा का लैपटॉप देखा। अरे बाप रे, इस पर कितनी धूल जमी है। माँ जी ने ठीक कहा था, पूरा घर गंदा हो गया है। मैं अभी धोकर इसे साफ कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चिंटू कौवा का लैपटॉप उठाकर उसे धोने चली जाती है। वो लैपटॉप को पानी से धो देती है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है, मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया लैपटॉप को सूखने के लिए धूप में रख देती है और खुशी खुशी घर के कामों में लग जाती है। शाम को जब चिंटू कौवा ऑफिस से आता है तो वो अपने लैपटॉप को बाहर रखा देखता है। तब टुनटुनी उसे बताती है, ये देखिए जी, मैंने आपके लैपटॉप को धोकर सुखा दिया है, ये बहुत गंदा हो गया था। टुनटुनी की बातें सुनकर चिंटू कौवा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे बहू, तुझे जरा भी समझ नहीं, ये भी कोई धोने की चीज है? धोने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। माँ जी, इस पर बहुत सारी धूल जमी थी, मुझे क्या पता था कि इसे नहीं धोया जाता। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं किसी भी काम को करने चलती हूँ तो कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा बहू, तू अब रोना धोना बंद कर। आगे से किसी काम को करने से पहले तू मुझसे पूछ लिया करना। और चिंटू, तू इसे माफ कर दे। चिंटू कौवा टुनटुनी को माफ कर देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।